पहचानिए निर्मला यही उपाय, मामत कहे समझ धनी के, ग्रह्य सो प्रेम पाए, ग्रह्य सो प्रेम पाए। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। झूठ शब्द ब्रह्मांड में कहावत, याई में साँच, ये दो झूठे होता है वास्ते पिंड जो कांच, वास्ते पिंड जो कांच। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। झूठा शब्द ब्रह्मांड में। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी चिरंतन ग्रंथ प्रकरण 107। झूठा शब्द ब्रह्मांड में, कहावत याई में साँच। ब्रह्मांड में शब्द जो है झूठा है, और फिर कहावत या में साँच, फिर इसमें सच्चा भी बोलते हैं। ये दो झूठे होता है वास्ते पिंड जो कांच। कांच का शब्द आता है कच्चा, कांच की तरह, आईना की तरह। अब प्राण जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, यही समझना मुश्किल हो जाता है। तो आइए पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट को, जो आपको आप कॉन्सेप्चुअल आप क्लियर है, बस चौपाई का लोकेशन बताने के लिए आपको कहना पड़ता है। पहला नंबर आप ये कॉन्सेप्ट लीजिए, झूठा शब्द ब्रह्मांड में। पहला देखिए, ब्रह्मांड झूठा है कि सच्चा है? ब्रह्मांड झूठा है। कैसा झूठा बोलेंगे तो ऐसा झूठा नहीं कि जैसे वेदांती लोग बोलते हैं। वेदांत ग्रंथ के आश्रय अलग है, लेकिन उसको अर्थ करने वाले वेदांती लोग बोलते हैं ये संसार आकाश का फूल जैसा, या खरगोश का सींग जैसा, या सर्प में रस्सी में सर्प जैसा, या मृगजल जैसा। प्राणनाथ जी ने भी मृगजल शब्द प्रयोग किए हैं, लेकिन उस शब्द का भाव जो है, उसका कहने का तात्पर्य जो है, उसको थोड़ा सा समझना है। यहाँ झूठा शब्द ब्रह्मांड में जो कहा, ब्रह्मांड झूठा है जरूर, लेकिन खरगोश का सींग जैसा नहीं। कैसे? खरगोश का कान जो है ना, सींग जैसा दिखता है। दूर से देखते समय वो खरगोश का जो कान है वो सींग जैसा दिखता है। तो खरगोश का सींग बोलेंगे तो सींग तो है ही नहीं, सींग है ही नहीं, कान वो सींग जैसा दिखता है। अब यहाँ तारतम्य प्रश्न करता है, तो इसका मतलब ब्रह्मांड है ही नहीं, माया है ही नहीं, खाली ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसा? अच्छा, तो फिर ये सींग कहाँ से आया? अगर उसको कान, खरगोश का कान जो है सींग जैसा दिखता है, तो कान और सींग ये दो है, तो सींग कहीं होगा, इसीलिए तो यहाँ पर सींग का, सींग देखने का, कहीं ना कहीं सींग देखा था, इसीलिए वो कान को सींग जैसा दिखाई दिया। मृगजल, मृगजल जो पानी, मरुभूमि में जो बालू जब सूर्य के प्रकाश से जब उसको रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं मृगजल। तो बोलते हैं संसार मृगजल जैसा है। अच्छा, तो मृगजल में तो पानी होता ही नहीं,
हाँ हाँ होता है। इसी तरह यहाँ संसार में माया है ही नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है। अच्छा, मृग जल, तो ये जल शब्द कहाँ से आया फिर? जल कहीं ना कहीं तो होगा, यहाँ नहीं है, कहीं ना कहीं तो होगा। रस्सी में सर्प, वो तो रस्सी था, वो अज्ञान के कारण वहाँ सर्प जैसे दिखाई देगा, ऐसे डर गए, भाग गए। लेकिन टॉर्च लाइट ला ले जाके देखो तो वहाँ पर सर्प नहीं है, रस्सी है, तो हम निर्भय हो जाएंगे। ऐसे अज्ञान के कारण यहाँ पर माया दिखाई दे रहा है। माया वास्तव में नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, डरने की जरूरत नहीं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अच्छा, यहाँ सर्प है ही नहीं, मतलब रस्सी को सर्प दिखाई दे रहा है। हाँ, तो रस्सी को सर्प दिखा, हमने सर्प जिंदगी देखा ही नहीं है, सर्प है ही नहीं, तो फिर रस्सी को सर्प देखने के लिए कहाँ से आया? सर्प कहीं है, कहीं देखा है, इसीलिए यहाँ पर सर्प देख, सर्प है ही नहीं कहीं, तो फिर ये शब्द क्यों आया? वहाँ तारतम इस तरह से प्रश्न रखता है। अपराह्न जी बोलते हैं, आपका कहना जो रस्सी में सर्प देखना भ्रम है, मृगजल में वहाँ पर मरुभूमि में पानी देखना वो भ्रम है। झूठा तो झूठा ही बात कर रहे हो आप, लेकिन पूरी तरह अस्तित्व ही मिटा रहे हो माया का और ब्रह्म का। ब्रह्म स्थापित करने के विषय में आपने माया का कुछ अस्तित्व ही हटा रहे हो। है तो माया इसी टाइप का है, लेकिन आप जिस ढंग से बोल रहे हो वो है ही नहीं, ऐसा नहीं। फिर ब्रह्म की माया क्यों बोलते हो? शब्द क्यों आया? ब्रह्म की माया क्यों बोलते हो? आप बोलते हो फिर ब्रह्म व्यापक है बोलोगे ना, ब्रह्म व्यापक है बोलोगे, या सब ब्रह्म ही ब्रह्म व्यापक है बोलोगे। ठीक है, ब्रह्म व्यापक बोलोगे, ब्रह्म व्यापक है बोलोगे। फिर मैं पूछता हूँ किस में व्यापक है? क्योंकि जहाँ खाली घी है, जहाँ घी है वहाँ घी व्यापक है बोलने की ज़रूरत नहीं, बस घी है, फुल स्टॉप। लेकिन आपको एक तरफ आप पूरी तरह ब्रह्म को माया को इग्नोर कर रहे हो। खरगोश के सींग नहीं है यहाँ पर, यहाँ खाली कान है। यहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है, कान सींग आपको जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कान है, सींग नहीं है। इसका मतलब यहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है, माया नहीं है बोल रहे हो। तो है ही नहीं ऐसा कहोगे तो फिर आप आपके सत्संग करते गया मैं आपके साथ, तो फिर आप बोलोगे, आपने कहा कि ब्रह्म व्यापक है, मैं ब्रह्म तू ब्रह्म, ब्रह्म व्यापक है। मैं बोलता हूँ घी व्यापक है, मैं बोलता हूँ मक्खन व्यापक है, घी व्यापक है, बोलते समय किस में व्यापक बोलना पड़ता है? तो पहले दूध में व्यापक बोलना पड़ता है। इसका मतलब दूध का अस्तित्व है। तो जब ब्रह्म व्यापक है बोल रहे हो तो किस में व्यापक? आपको बोलना पड़ेगा माया में व्यापक। माया निकला था फिर माया में, अब बोलोगे भ्रम है या कुछ नहीं है, माया नाम चीज़ है ही नहीं। तो माया नाम है ही नहीं, तो फिर आया कैसे? इसलिए आप इस तरह का तर्क दे रहे हो ब्रह्मांड के लिए, और हम भी बोलते हैं यहाँ ब्रह्मांड झूठा है, ब्रह्मांड यह है ही नहीं, माया है ही नहीं, हाँ यहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। हम ब्रह्म ही ब्रह्म है हम नहीं बोलेंगे, उसके बाद में बताएंगे। लेकिन कम से कम माया का जब बात करते हो तो यहाँ हम भी यही बात बोलते हैं, माया भ्रम है बोलते हैं, हम वही भाषा प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे में जैसे स्वप्नावत, वेदों का कहना का मतलब माया भ्रम है, माया करके उन्होंने स्वप्नावत करके भी शास्त्रों में है। भ्रम तो भ्रम, लेकिन स्वप्नावत क्या है? स्वप्न है, दिखता है, अनुभव होता है, लेकिन अस्तित्व नहीं होता है।
लेकिन आपका जो खरगोश में सींग में जो आप जब कान में जब सींग की बात करते हो, आप पूरी तरह डिलीट कर रहे हो। यहाँ माया इस तरह से, फिर आपका ही भाषा नहीं मिल रहा है, दूध में घी व्यापक बोल रहे हो, इसका मतलब माया का अस्तित्व आप दिखा रहे हो। इसीलिए तो ये वाली चीज़ थोड़ा सा आप, ये शास्त्र का अप्रोच है, प्राण जी के दिमाग में इस तरह से लोगों की बात आई है। अब बोलते हैं झूठा शब्द ब्रह्मांड में। तो ये ब्रह्मांड झूठ है। झूठ तो झूठ, मैंने कहाँ से बात शुरू की थी, झूठ तो झूठ, लेकिन खरगोश का सींग करके जो उस तरफ का झूठ नहीं है। शास्त्रों में है, लेकिन उसका तर्क गौण मुख्य ले जा करके लास्ट में ये लॉजिकल हो रहा है कि जैसे हम सपना देखते हैं, स्वप्न की तरह झूठ है। बस सपना की तरह का झूठ में ही बात बनती है आपकी। ये सपना किसकी सपना है। अब आई बात गीता का, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष का कार्य है, अक्षर पुरुष का स्वप्नवत ब्रह्मांड है। तो अब क्या हुआ, स्वप्नवत ब्रह्मांड में भी है, स्वप्नवत भी हुआ और ब्रह्मांड भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका अस्तित्व झूठा है, जैसे स्वप्न का अस्तित्व नहीं है। इस एंगल का, इस तरह का, अब जाकर के परमात्मा की लीला की बात होती है। अब ये दुखमय है क्योंकि ये स्वप्न है, देखने भर का है और वो अनुभव भी होता है। जब आप पूरी तरह इग्नोर करोगे और ब्रह्म ही ब्रह्म बनाओगे तो फिर आप भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, तो गुरु शिष्य संबंध क्यों लगाने का। आप भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, तो ब्रह्म तो उजाला है, फिर शास्त्र क्यों, खट शास्त्र हो एकाएक हो। बहुत सारा प्रश्न आता है जो आप इस तरह से शास्त्रों को इंटरप्रिटेशन जो रख रहे हो, आपके इस तर्क में बहुत सारा तर्क वितर्क निकल सकता है। इस तरह से आप चौपाई को कहाँ खड़े होकर के देखना है, झूठा शब्द ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड स्वप्नवत है। अब आइए, हम जो सपना देखते हैं वो हम बहुत सारे शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन जागने के बाद कोई शब्द का अस्तित्व नहीं रहता है, कोई चीज़ें जो वस्तु वो भी कुछ नहीं रहता है। अब आई बात झूठा शब्द ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में जितने भी शब्द है ये झूठा शब्द है। अच्छा, फिर कहावत है यही में सांच है, फिर इसी संसार के अंदर सांचा भी बोला। एक तरफ ब्रह्मांड सब झूठा, ब्रह्मांड झूठा होता शब्द भी झूठा है यहाँ पर, तो फिर कहावत है यही में सांचा, फिर इसमें सांचा भी है बोल रहे हैं। तो सांचा है तो ब्रह्मांड ही झूठा है, तो फिर सांचा कैसे। फिर आगे बोले ये दोनों झूठे होता है, फिर लास्ट में दोनों झूठा हो जाता है। वास्ते पिंड जो कांच, ये जो शरीर जो पिंड सपना में दिखाई देता है, वो फिर सारा कांच अर्थात मिरर की तरह, आईना की तरह टूट फूट करके वो सब खत्म हो जाता है। तो ये कैसा झूठा शब्द ब्रह्मांड में, तो समझ में आ गया। ब्रह्मांड स्वप्नावत है और स्वप्न में जो भी शब्द उच्चारण होता है, जो भी होता है झूठा है, ठीक है वो भी। और स्वप्न में जो चेतन दिखता है वो भी झूठा ही है। तो फिर यहाँ तो साँचा तो कुछ नहीं रहा, फिर साँचा क्या है। फिर झूठा शब्द ब्रह्मांड में, जो अपने सपना में घटा के देखें, हमने जो भी सपना देखा जगने के बाद कुछ भी नहीं रहता। अब देखना, कहावत है या ही में सांचा, फिर इसी में सच्चाई भी बोल रहा है। मजा है ना। अब यही में सांचा, प्यारे सुंदर साथी जी, आप सपना देखते हो, कहाँ खड़े होकर देखते हो। जब आप इंडिया में आप सोए हैं,
सपना आप अमेरिका का देखने लगे, सोए हैं कलकत्ता में, दिल्ली में सपना में दिल्ली पहुँचे। तो जागने पर कौन सच्चा कौन झूठा? जागने पर कौन, जब जग जाते हैं तो कौन झूठा कौन सच्चा? जो सपना में देखा दिल्ली झूठा, और जहाँ कलकत्ता में सोए थे वो सोया हुआ जगह तो सच्चा निकला ना, सपना का दिल्ली झूठा हुआ। कहावत यही में साँचा, मतलब आप सपना जहाँ बैठ करके आप सपना देख रहे हो, वो जहाँ बैठ के देख रहे हो वो साँचा है, इन कंपेयरिंग टू ड्रीम। आप जहाँ बैठ के देख रहे हो, जहाँ सो के देख रहे हो, वो देखने वाला साँचा है, जो दिखाई दे रहा है वो झूठा है। इसलिए झूठा शब्द ब्रह्मांड में, सपनेविद ब्रह्मांड में शब्द झूठा है। और कहावत या ही में क्षर पुरुष झूठा है, लेकिन अक्षर ब्रह्म तो साँचा है ना। सपना देखने वाला कौन है? अक्षर पुरुष है। इसलिए कहावत यही में साँचा, यहाँ सच्चाई है करके वो लोग बोल, यहाँ सच्चा भी है बोलते हैं ना, वो जागृत के भाषा में सच्चाई। सपना का कुछ भी सच्चाई नहीं है, वो झूठा है। लेकिन सपना आया कहाँ से? जागृत में कोई है इसीलिए सपना देख रहा है। तो सपना देखने वाला कौन है? अक्षर ब्रह्म, साँचा है। कहावत है यही में साँचा, मतलब या ही में शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो जहाँ बैठ कर के सपना देख रहा है वो साँचा है, और जो जहाँ जा कर के सपना में एक्टिंग कर रहा है वो झूठा है। तो झूठे शब्द ब्रह्मांड में, कहावत है यही में साँचा का अर्थ हो गया। तो कई झूठे शब्द ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड जो संसार है वो झूठा है, लेकिन सपना देखने वाला जहाँ बैठ कर के देख रहा है वो यही में, वही तो सच्चा है। तो अक्षर ब्रह्म से खेल बना, अक्षर ब्रह्म साँचा। अक्षर ब्रह्म से जो नारायण उत्पन्न होके जा रहा है वो झूठा, और आगे सब झूठा। ठीक है, अच्छा, ये दोनों झूठे होता है, फिर दोनों शब्द झूठे कैसे होता है? तो दोनों झूठे में तो अभी देखने वाला अक्षर वो झूठा, और दिखाई देने वाला ब्रह्मांड वो जो भी, दिखाई देने वाला ब्रह्मांड झूठा तो ठीक है, लेकिन देखने वाला अक्षर भी झूठा निकला। फिर यहाँ दो झूठे होता है, दो झूठे होता है, उसका अर्थ बताता हूँ। पहले अपने उदाहरण में लीजिए। आप सपना देख रहे हैं और एक सपना का शरीर खड़ा हो गया, उसके बाद उसने और खड़ा किया, अब आप बात करते हो। अब उसका भी शरीर झूठा है, लेकिन आपका भी शरीर झूठा है, सपना वाला शरीर। लेकिन सपना के शरीर के अंदर चेतन है कि नहीं? चेतन है, इसलिए तो इंद्र घूम रहा है, चल रहा है। लेकिन वही सपना के भाषा से बोलोगे तो सपना में जाकर के अगर अध्यात्म विद्या सीखोगे तो शरीर झूठा है और उसके अंदर जो चेतना है वो सच्चा है कि नहीं? सपना के अंदर के शरीर में आप जाके देखो, शरीर झूठा है, लेकिन वहीं खड़े होकर के वहीं भाषा बोलो, सत असत की बात करोगे तो वहाँ पर जो अंदर चेतना है वो सच्चा है और जो शरीर झूठा है। लेकिन आप जब कान में धागा किसी ने घुमा दिया, आप जग जाओगे तो वो सो कॉल्ड जो चेतन था उसके अंदर वो भी झूठा निकला और शरीर भी झूठा निकला। तो बोले ये दोनों झूठे होता है। जागने के बाद दोनों झूठा हुआ कि नहीं हुआ? शरीर भी झूठा और वहाँ पर चेतन दौड़ा रहा था वो चेतन भी झूठा ही निकला ना। हो अक्षर ब्रह्म के द्वारा नारायण होकर के सृष्टि बनता है। तो अब नारायण धरती में व्यापक हो गए, एक ओम बहुश्याम बोल करके। तो अब खेल देखने वाला कहावत है यही साँचा, अक्षर साँचा, लेकिन दोनों झूठा है। कौन सा हुआ? सपना देखने वाला
और दिखाई देने वाला, वो जो नारायण के अंदर जो चेतना है वो अक्षर ब्रह्म का रिफ्लेक्शन चेतना है। जैसे मेरा सोया हुआ शरीर का चेतना का रिफ्लेक्शन, शरीर सपना में गया और वहाँ शरीर धारण कर घूमने लगा। जैसे मैं सोया हुआ शरीर मैंने जग गया तो मेरा सपना का ब्रह्मांड वहाँ का सत्य वहाँ का झूठ दोनों झूठा साबित हुआ और मैं जागृत में जग गया। ऐसे अक्षर ब्रह्म जैसे जग जाते हैं तो यहाँ पर अभी तक नारायण सच्चा बोल रहे थे और पांच तत्व झूठा बोल रहे थे, वास्तव में दोनों झूठा साबित हुआ। वो नारायण का चेतना भी रिफ्लेक्शन था, वो भी जगने के बाद, अक्षर जगने के बाद वो भी झूठा हो गया। इसलिए क्षर पुरुष को पहले से गीता में क्षर पुरुष झूठा इसीलिए बोला है, और उसी को हिरण्यगर्भ बोलो, उसी को आदि नारायण बोलो, और उसके बाद तो फिर झूठे ही झूठा। आपका सपना का शरीर झूठा होने के कारण, और वहाँ जितनी भी आप अच्छा आप सपना में नदी बना लो, बहुत सुंदर पवित्र नदी बना लो, उसमें पेड़ लगा लो और पेड़ के छांव के नीचे बैठो, जो भी श्रृंगार करो, जगने के बाद सारा झूठा। तो ये दोनों झूठे होता है। वास्ते पिंड जो कांच, जैसे कांच एकदम सटल होता है, ब्रिटल होता है, ऐसे ही ये स्वप्न के ऊपर एकदम ब्रिटल। अगर अक्षर को कहीं किसी से अगर कान में अगर कुछ कर दिया तो अक्षर जगा तो इतना ब्रिटल कि ये पिंड इतना नाजुक है कि ये नाश हो जाता है। ब्रह्म हमारे शरीर, हमारे स्वप्न का ब्रह्मांड थोड़ा सा भी जागृत में अगर कहीं हलचल हुआ तो सपना टूटने में टाइम नहीं लगता है। उसको बोलेंगे ये क्षण, इसलिए क्षणिक बोला। ये कांच का मतलब क्षणिक है, एकदम ब्रिटल है, टूटने वाला है, इसका अस्तित्व नहीं है। इस हिसाब से इस अर्थ में कांच शब्द लिया हुआ है। वास्ते पिंड जो कांच, ये शरीर ऐसा बना हुआ है। इस तरह ऐसे शरीर, ऐसे झूठे क्षणिक शरीर लेकर के ये चेतना यहाँ घूम रही है और जीव होकर के घूम रहा है। वो जीव भी झूठा है और जीव ईश्वर करके अभी पूजा अर्चना कर रहा है, वो तो ईश्वर भी झूठा है। तो क्या हुआ, अब जीव का पूज्य भी, जीव एक पुजारी भी झूठा और उसका पूज्य भी झूठा, तो दोनों झूठा हो गया। इसलिए अब देखिए, ये लगे दो शून्य को, बस दो, नारायण ईश्वर भी जगने के अक्षर जगने के बाद नहीं रहा, और नारायण एकोम बहु से हम बोलने पर अनंत जीव सृष्टि पैदा हुआ, वो भी नहीं रहा। ये लगे दो कहाँ गए, शून्य में। कौन सा शून्य, निद्रा। अक्षर के ऊपर जो फरामोशी रखी गई है वो अक्षर जगते ही उस फरामोशी उठते ही, जैसे आपके अंदर निंद्रा का फरामोशी है, निंद्रा टूटते ही न निंद्रा रहा और निंद्रा का उत्पत्ति रहा, निंद्रा से उत्पत्ति जो जुड़ा। ऐसे अक्षर जगने के बाद न फरामोशी रहा और ये नारायण सृष्टि भी नहीं रहा, न या जड़ रहा न चेतन रहा। इस तरह से ये झूठा अस्तित्वहीन हो गया। उसी को लेकर के दुनिया क्या बोलती है, परमात्मा निराकार है। परमात्मा निराकार नहीं, उनके अनंत शक्ति में एक शक्ति निराकार है। शक्ति दिखता नहीं ना, लेकिन शक्तिवान है, इसलिए शक्ति है। शक्तिवान से शक्ति आता है। तो उस शक्ति को, अनंत शक्ति में ये जो सृष्टि संबंधी जो एक छोटी सी शक्ति थी परमात्मा की, बस उसको लेकर के उन्होंने क्या कर दिया, अज्ञान बस परमात्मा ही निराकार बोल दिया। परमात्मा निराकार नहीं है, उनकी शक्ति निराकार है, जो काम कर रहा है। शक्ति दिखाई नहीं देगा, निराकार हुआ, लेकिन है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये लगे दो शून्य को निराकार शामिल, ये दो देखने वाले भी दिखाने वाला भी, ये दो क्षर पुरुष भी और उसका प्रोडक्ट भी सारा क्या हुए, शून्य को। जगने के बाद न सपना का शरीर है और न सपना का ब्रह्मांड है। अक्षर जगने के बाद न नारायण है, नारायणस्स संबुस्स समृत्य सहगुणान बहुल, शास्त्र कहता है। अब वो ऐसा नाश है कि उसका अस्तित्व है ही नहीं। अब नारायण, आदि नारायण ही नाश हुआ तो शेष नारायण का भी वही हालत है, और त्रिदेव को तो बात, इसलिए त्रिदेव तो अब बेचारे एक गौलोक कंसेप्ट लेके चलने वाले,
गोलोक कृष्ण या गोलोकी कृष्ण बोलने वाले कोई अगर संस्था या कोई जिन्होंने गोलोकी कृष्ण का रसरास का आनंद जिन्होंने लिया हुआ है, वो भी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो तत्व है उसको एकदम अज्ञानजन्य देखते हैं। लेकिन गोलोकी कृष्ण की भक्ति करने वालों को भी श्री कृष्ण का तत्वतः जानकारी नहीं है जो तारतम्य खोलता है। क्योंकि गोलोक शब्द तो प्रयोग किए हैं, लेकिन अक्षर ब्रह्म, क्योंकि संसार सपना है, अक्षर का सपना है, तो अक्षर के अंदर जो गोलोक धाम है वो सपना में रिफ्लेक्शन होकर के नारायण के महाकार्य मित्र गोलोक है, उस गोलोक को पकड़ करके उन्होंने अखंड तो बोला, लेकिन अखंड शब्द में नहीं पहुँचे हुए। गोलोक अखंड है, सही है, लेकिन गोलोक भी जब अक्षर ब्रह्म के अंदर जो गोलोक है जब वो नारायण बन के आता है तो फिर नारायण के अंदर भी गोलोक है। इसलिए आदि नारायण के अहम अंतस्करण में, आदि नारायण स्वप्न का शरीर के आदि नारायण के अहम अंतस्करण में वो अव्याकृत में जो गोलोक है उसका रिफ्लेक्शन है, अर्थात अक्षर के अंदर जो गोलोक है उसका रिफ्लेक्शन है। हाँ, स्वप्न में हर चीज़ जो है रिफ्लेक्शन जाता है जागृत से, तो अक्षर के अंदर का जो गोलोक उसका रिफ्लेक्शन है। नाम आया जरूर, लेकिन ठाम पकड़ में नहीं आया, इसलिए गोलोक अखंड बोले हैं, लेकिन अखंड जो अक्षर के अंदर जो अखंड है वो उनका नहीं मिला। अगर अक्षर के अंदर अखंड मिलता, अक्षर के अंदर अखंड मिलता तो अक्षर का पूरी तरह पहचान होता, और अक्षर का पूरी तरह पहचान होते होते अक्षरादि भी नजर आता। तो अखंड गोलोक बोलने वालों को अक्षरधाम और परमधाम की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इसीलिए कि नारायण से ऊपर गए नहीं हैं, कुल मिलाकर के वही, इसीलिए शब्द ही पकड़े हैं लेकिन स्वरूप पकड़ में नहीं आया है। ये तारतम्य से दिखाई दे रहा है। तो कहा ये लगे दो शून्य को निराकार शामिल, निरंजन या निर्गुण सो भी रहे इन भील। भील मतलब इकट्ठा। ये चाहे निराकार बोलो, चाहे निरंजन बोलो, चाहे निर्गुण बोलो, ये आखिर स्वप्नावत ब्रह्मांड के बनने के ऊपर का एक निंद्रा का आवरण मात्र है। क्योंकि स्वप्ना के शरीर से आप आओगे, आपके जागृत के शरीर में जो निंद्रा का आवरण लगा हुआ है, स्वप्ना की बुद्धि इसको देखेगा तो क्या बोलेगा? सोया हुआ शरीर तो दिखता नहीं, उसको तो निंद्रा से आवरण ने घेरा हुआ है और निंद्रा दिखाई देता, निंद्रा का आकार नहीं है, इसलिए ब्रह्म क्या हो गया? ब्रह्म निराकार हो गया, ब्रह्म निरंजन हो गया। उसी को मोहम्मद साहब को मानने वालों भी बेछबी बेनिमुन बोलता है। बे मतलब नहीं है, तो छवि नहीं है, सब का वही है। तो अक्षर के ऊपर फरामोशी अर्थात नारायण को जो निंद्रा में जो निद्रा हुआ है, तो निंद्रा का प्रोडक्ट चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वेद हो, चाहे कतिब हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी है, जितने भी है सब अपने अपने भाषा से अपने समय नारायण का ही उपज है। नारायण ने एक हम बहुश्याम बोलने पर, हम अकेले हैं बहुत हो जाएं ऐसे इच्छा करने पर, देव दानव 64 लाख सब कुछ इसी में उत्पन्न हुआ है। वो बीज जो है अक्षरातीत के, अक्षर के अव्याकृत एक में बीज है, बीज वहाँ है। बीज में आप बट भी देखो, बट के बीज देखो तो बट तो वहाँ से निकलता है ना, लेकिन बीज जो है जागृत में आपका मन के अंदर, जागृत के मन में थोड़ा सा सपना का अंकुर होता है, वही सपना में जाकर दिखता है, पूरा मन भी नहीं जाता है। और एक बात बता दूं आपको जो सपना देखने का जो क्रम है कौन देखता है? मन देखता है। मन, आप जो भी कल्पना करते हो, संकल्प विकल्प मन का काम है। इसीलिए अक्षर ब्रह्म के अंदर 4 फैकल्टी है, उसमें से अव्याकृत ब्रह्म जो अक्षर का मन है, वो अव्याकृत का भी जो स्थूल भाग है जहाँ पर प्रणव अपर प्रणव है, वहाँ से संसार दिखता है। इसीलिए प्राणा जी महाप्रभु ने सृष्टि, अक्षर से सृष्टि बनने की बात तारतम्य ने खोल दिया है, लेकिन अक्षर से सृष्टि बनने में भी अक्षर का इतना महान शक्ति के अंदर कितना पोर्शन से वो सृष्टि देख रहा है, सपना देख रहा है। प्राणा जी उदाहरण देते हैं, 1 लाख पत्ता को, 1 लाख पत्ता ऐसा पान का पत्ता रखिए ऐसा, उसके बाद बाण लगा करके वार पार करिए, पूरा बाण खींचिए और 1 लाख पत्ते का छेदन करिए।
और 1 सेकंड लगा उस पार निकलने में। 1 लाख पत्ता को 1 सेकंड में बाण उधर निकल गया, 1 सेकंड में उधर निकल गया। अब बीच का एक पत्ता निकालिए, बीच का 1 लाख के बीच का पत्ता निकालिए, छेद तो यहाँ है ना, तो 1 लाख पत्ता छेदन करने में उस बाण को 1 सेकंड लगा, तो ये बीच का पत्ता छेदन करने में कितना समय लगा बाण? दिमाग पहुंचता है? अब अक्षर के पूरा अंतस्करण में से उतना ही छेद जैसा, छेद में जो समय लगा उतना ही समय में वो अक्षर खेल देख रहा है, नारायण बन रहा है। और अक्षर के अंदर 1 लाख पत्ते में 1 पत्ते में जो छेद है, ऐसे अक्षर ब्रह्म के पूरा बेहद लीला के अंदर उतना ही पोर्शन से वो खेल देख रहा है। अनुभव करने के लिए प्राणी समझा रहे हैं। तो अक्षर ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म से भी खेल कितना तुच्छ हुआ। और अक्षर भी अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं, तो अक्षरातीत दर्शन करने वाला जाने वाला, यानी अक्षर का भी इष्ट है उत्तम पुरुष, अक्षर का भी मालिक है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा। वो परमात्मा का धाम के सामने अक्षर कितना बड़ा है। वही पत्ता का जो एक कण है ना छेद, ऐसे अक्षर का, ऐसे अक्षर का अस्तित्व है अक्षरातीत के आगे। उस अक्षरातीत धाम से ब्रह्मात्मा खेल देखने आई है। उन आत्माओं के लिए तारतम्य वाणी उपदेश दे रहा है कि तुम इस धाम से आए हो और तुम्हारे धाम को और धनी को तुम्हारे देखने के लिए अक्षर ब्रह्म जाते हैं। वो अक्षर ब्रह्म उनमें सन्निमेष से ब्रह्मांड प्रलयोदय, वो आँख के पल में ब्रह्मांड बनाता है, मिटाता है। उसका खेल देखने के लिए तुम परम धाम से आए हो। तुम्हारा लक्ष्य परम धाम है, तुम्हारा लक्ष्य नारायण और अक्षर नहीं है। इस तरह से जाति स्मरण करा रहा है तारतम्य वाणी उन ब्रह्मात्माओं को। हे ब्रह्मात्मा, तुम इस तरह से परम धाम जब डायरेक्ट हॉटलाइन तारतम्य द्वारा जागोगे, तो जागने के बाद तुम देखने लगोगे कि संसार जीव सृष्टि किस तरह से कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। अब उनको तुम समझा करके अक्षर तक पहुँचा दो, बहुत काफ़ी है। झूठे थे, सच्चा में तो गए कम से कम। उसको बोलते हैं ब्रह्म सृष्टि को सोनूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नए अंकुर कर किए ने जो देख नजर है। इसीलिए ये दो झूठे होता है, वास्ते पिंड जो कांच। तो ये दो शब्द झूठे होता है। ये दो कौन? संसार के भाषा में ईश्वर और जीव, पूज्य और पुजारी। अभी धरती में कोई स्वर्ग को पूजा कर रहे हैं, कोई वैकुंठ को पूजा कर रहे हैं, कोई शैवी है, कोई वैष्णवी है, और कोई कर्मकांडी है, कोई साकारवादी, कोई निराकारवादी है, और एक ईश्वर को पूजा कर रहा है, वो जीव बन रहा है, स्वयं छोटा बन रहा है, वो महान बन रहा है, आदर्श पुरुष मान रहे हैं, अवतार मान रहे हैं, 24 अवतार मान रहे हैं, आखिर एक मान रहे हैं, एक मनवा रहे हैं। इतनी यही ना, ये नाटक तो चलता रहा, तो कदीम से चल रहा है। ये दोनों झूठे हैं, ये दोनों झूठे होता है। कब होता है? जब तारतम्य द्वारा अक्षर अक्षरातीत जाहिर होता है, तब ये झूठा होता है। उसे पहले तो यही सोचा, लगी तो रहा है। और हम भी अक्षरातीत की बात कर रहे हैं, अक्षर की बात कर तारतम्य के बल से कर रहे हैं। अगर तारतम्य नहीं होता तो हम भी हनुमान का पूंछ और गणेश का सूंड का पिंग बना करके वी करते रहते थे। इसलिए ये हमारा भी नाक वहीं होता, लेकिन धनी ने कृपा करके उधर ले गया। बस इतना ही फर्क है। चाचा खबर पड़ी छे? गणेश भगवान का सूंड, भगवान भक्त हनुमान जी का पूंछ, दोनों मिला करके आहा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता पाता माता से पार्वती, पिता महादेव, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो सृष्टि के अंदर के लिए ठीक है, लेकिन जागने के बाद जब अक्षर अक्षरातीत, गीता में अक्षर अक्षरातीत लिखा, हर जगह है, उत्तम पुरुष की बातें हैं, लेकिन क्यों सबको होते हुए क्यों दिखाई नहीं देता है? महाराज क्या बात करते हैं? उत्पत्ति ही झूठा से हुआ है, तो झूठे तो दिखाई देगा। मेरा सपना का शरीर का जितने भी ज्ञानी हो, इंटेलिजेंट जीनियस, कहाँ तक आएगा? मेरा सोया हुआ शरीर में थोड़ी ना आएगा। ऐसे अक्षर के उत्पत्ति नारायण से उत्पन्न सभी देवता सभी देवी उसी के हैं, इसलिए पूजने वाले भी उन्हीं के प्रोडक्ट हैं, और पूजने वाले
जो पूजा किए, पूजा जो स्वीकार कर रहा है वो भी उसी का है, तो वो बढ़िया से जोड़ी मिल रहा है, तो काहे को टेंशन। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम। कैसा खेल, कैसा खेल, कैसा खेल दिखाया? पूजने वाले भी झूठा, पूजवाने वाले भी झूठा, ऐसा खेल मांग लिया है हम। अक्षर खेल खेल कैसा होता है प्रभु? अरे वो झूठे ही झूठा है। क्या होता है झूठा? अरे असत्य। क्या है असत्य? ये सब परम नाम में था नहीं, अब यहाँ आकर के बस दिखा दिया दानी ने। ओहो, अब देखने आए थे संसार परम धाम धाम देखने आ रहे थे, ये चाचा लोग सब देखने आए थे, लेकिन आकर खेलने लगे तो क्या किया जाए? कितना बोलने पर भी नहीं होता है, तो हम कहाँ करते नहीं बबुआ। उस परम धाम से यहाँ देखने आए थे, लेकिन खेलने लगे। और हम भी खेलने वाले में होते थे। सदगुरु की बहुत कृपा, थोड़ा जल्दी हुई। चाचा जी के बाद चाचा जी को, जीजा जी को बाद में होगा, क्योंकि कृपा तो होना ही है, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में होगा, क्या हो, लेकिन होना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये फैक्ट है। आज ले लो या कल, आज समझो या कल समझो, समझना तो यही है। उत्तम महापुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति बोला ही है। उत्तम पुरुष तो अलग है, वो शास्त्र में है, नहीं ऐसी बात नहीं है। साक्षात कृष्ण ब्रजे नित्यम स्वांग से नय बिहारी न तस्यांग से मथुरायाम वासुदेव जगत गुरु द्वारिकायाम तदंश होस्ती, अंश अंश करके बताया ये। कंस जगाना वासुदेव न तो नंद, तू नंद का लड़का नहीं है, वो वासुदेव का लड़का है बोला है। तो हमने थोड़ी एक्स्ट्रा बोले, लेकिन हम भी तभी बोल पाए जब सदगुरु महाराज ने बताया। सदगुरु महाराज तब बोल पाए जब 40 साल बाद वही अक्षरातीत ने दर्शन दे करके ऐसा ऐसा करके बता, तब बोल पाए। इसीलिए कुल मिला करके श्री राज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा धामधनी कहते हैं। झूठ शब्द ब्रह्मांड में, कहावत है याई में सांचा, इसी में सांचा है भी है बोल रहे हैं। तो सांचा कौन है? यही में सांचा। हाँ, यही में सांचा भी है। कैसा? अक्षरातीत के आत्मा यही आए कि नहीं आए? अक्षरातीत के आत्मा सूरता रूप से यहाँ आए कि नहीं आए? तो सांचा भी तो है। और दो झूठा है, फिर दो झूठा है, दो झूठा कैसे होता है? वो ईश्वर जो झूठा है, ईश्वर जो भी झूठा है और उससे उत्पन्न जीव भी झूठा है। ये झूठे ही झूठा देखने के लिए परम धाम से सच्चा वाला आया, इसलिए वो सांचा भी यहीं पर है। ए लगे दो शून्य को निराकार शामिला। वो सुरता जो परम धाम देख करके शुद्ध साकार अक्षर ब्रह्म सब देख करके जो आ रहे थे, आने वाले में दिन नाटक देखा तो यहाँ तो झूठे में तो पूरा उत्पन्न कहाँ से हुआ है? निराकार से हुआ है, शून्य से हुआ है। और उसी को बोल रहे हैं निरंजन है, तो बोलते बोलते परमात्मा को निरंजन बोल दिया। तो अब परम धाम से आए ब्रह्मात्मा हंसने लगे, मैं दिव्य परम धाम उतना आनंद उस भूमि से आया हूँ, और इस अपना के लोग बोल रहे हैं झूठा है। ऐसा नहीं, सो भी रहे इन मिला, निर्गुण या निरंजन सो भी रहे इन मिला इन भीला। इसी में बस मिल करके बैठे हुए हैं। कौन? जागने वाला, जगाने वाला, अर्थात ईश्वर भी जीव भी इसी में लगा हुआ है। अब आई बात, परम धाम से आए ब्रह्म आत्मा भी झूठ, ऐसा सुंदर झूठ कि वो भी अपना अस्तित्व को भूल करके बस जलत रहे। इसी जगह मैं बताता हूँ दृष्टांत देता हूँ। जादू वाला का कबूतर, और जादू वाला आने से पहले एक कबूतर था। जादू वाला ने कबूतर बनाया इतना बड़ा, तो इतने सारे कबूतर ही कबूतर हुआ। अब ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है पता ही नहीं चलना, ऐसे संसार में लगा। इसीलिए धनी अब कहते हैं सब कबूतरों को देखते हुए, न जाने झुंड में कौन सुहागिन हो। इस झुंड में कोई न कोई तो सुहागिन होना चाहिए। हो सकता है उन सुहागिनों में जीजा जी होंगे, हो सकता है उस सुहागिन में चाचा जी होंगे, कोई ना कोई तो होगा ना। पति बंधु तो कोई नहीं को तो सच्चा होगा। अरे ढूंढो मैं ओरिजिनल कबूतर हूँ कि मैं डुप्लीकेट कबूतर हूँ, क्योंकि दृष्टांत तो सही है कि नहीं। जादू वाला आने से पहले कबूतर है, हॉल में है पक्का, और जादू वाले ने कबूतर बनाया, वो भी उड़ रहा है, कोई पक्का। तो दिमाग में एक सच्चा एक झूठा तो जरूर है ना। दृष्टांत सही लगता है कि नहीं लगता है? अगर दृष्टांत सही लगता है तो पहले दृष्टांत को पक्का करो।
है कि नहीं ये बताओ। हाँ दृष्टांत तो पकड़, तो सिद्धांत भी है इसीलिए तो बोल रहे हैं। तो सिद्धांत पकड़ने में क्यों देरी? जब दृष्टांत है तो फिर सिद्धांत को पकड़ो। परमधाम से ब्रह्मात्मा सच्चा कबूतर है, और अक्षर का खेल होने से पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। और अक्षर का ये जो जादू का कबूतर आता है जाता है। चौपाई नंबर 3 में एक ही साहित्य पैदा हुए और फना होशी एक बेरा। वाह, एक आलू खरीदने गए बाज़ार में, तो खरीदने वाली जो थी उसके हाथ में अंगूठी थी सोने की, अभी भी बनाया। तो आलू का भाव पूछती है, करेला का भाव पूछती है, ये अंगूठे से आलू का कितना, आलू का भाव कितना, वो बता रहा है, वो सुनती नहीं उसको, तो वो अंगुली देखे भी ना बता रहा है भाव। तो फिर करेला का कितना बोले, उसे दिखाना अंगूठी है, समझेगी। और आलू वाला ने भी अभी भी वो सोने का दांत लगाया था, उसको भी वो दांत दिखानी थी, अभी उसको सोने का अंगूठी, समझ गया आलू वाला ने। उसने बोला 25 25 25 25 25 25 करता है। तो दोनों के एक दूसरे दिखाने का बात समझ गए होंगे। चौपाई आगे निकालते हैं। एक ही साहित्य पैदा हुए। आज निशान जी नहीं है क्या, हंसते नहीं है? हाँ निशान जी नहीं है, पक्का पता चल गया। चलो राष्ट्रसेना जी, अब आइए चौपाई नंबर 3 में एक ही साहित्य पैदा हुए, एक ही घड़ी में पैदा हुए। क्या? जड़ और चेतन। आप जब सपना देखते हो, सपना देखते हो तो सपना का शरीर जड़ है, और सपना का शरीर के अंदर जो चेतन है वो पहला जड़ बन करके फिर जा कर के आप चेतन घुसते हो। सपना देखते समय याद करिए तो एक ही साथ तो पैदा हुए दोनों। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आदेश से अक्षर ब्रह्म ने जब अक्षर ब्रह्म के ऊपर जब फरामसी हुआ, अक्षर ने जैसे जागृत बोला, अक्षर ने जैसे जागृत बोला और सपना शुरू हुआ, उसी समय में सतयुग शुरू हो गया। और सतत द्वापर कली करके संसार प्रारंभ होता है। ये जगह में खड़े होकर के देखना है कि अक्षर ने जागृत को बुला, सपना देखना शुरू किया, सपना का शरीर नारायण उत्पन्न हुआ, नारायण के अंदर जो चेतन है वो नारायण का चेतन, नारायण का शरीर, और उसी क्षण में शेष नारायण का चेतन, शेष नारायण का शरीर जड़, और शेष नारायण से उत्पन्न हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर जड़ जड़ होगा, और उसके अंदर जो चेतन, और ब्रह्मा विष्णु महेश में सारा 84 लाख देवी देवता, ये सब जड़ और चेतन एक ही साथ में पैदा हुआ, एक ही सेकंड में पैदा हुआ। मच्छर ने आपको जब पैर में काटता है मच्छर, तो वो जाता है दिमाग में, और दिमाग में जाकर के कितना जल्दी आपको ऑर्डर होता है और आपने धड़ाम कर दिया। तो ये कितने सेकंड में हुआ। एक पिंड के अंदर तो सिस्टम इतना फटाफट होता है, तो ये गैलेक्सी का टाइम टेबल अब उतना ही पकड़ने का है। उसी को बोलते हैं एक ही साहित्य पैदा हुए, और जैसे अक्षर जग जाता है तो ये झूठ चेतन फना होशी एक ही बेर में होता है। ये क्यों पावे अद्वैत को, ये क्यों पावे अद्वैत को। ये सपना के सृष्टि जो जड़ चेतन पैदा हुआ, अब ये जीव जो है आपका सपना के साथ ही जो जीव है, जो चेतन है, आपका सोया हुआ शरीर कैसे मिलेगा उसको, क्योंकि नींद उड़ने के बाद वो भी उड़ जाता है, तो जागृत अद्वैत ब्रह्म नहीं मिलता है उसको। इसी तरह नारायण सृष्टि द्वारा अद्वैत ब्रह्म अक्षर अक्षरातीत वो मिलेगा नहीं। भले यहाँ पर बड़े बड़े किताबें लिखें, भले यहाँ बड़े बड़े साधन करें, भले भले बड़े बड़े साधना करें, पंचाग्निता पे इंटेलिजेंट बने, और 4 वेद कंठस्थ करे, ब्रह्म ब्रह्मास्मि होकर के सारा संसार छोड़ करके ब्रह्मास्मि होकर बैठे, लेकिन अक्षर जगने के बाद कोई नहीं रहता है। तो महाराज ये सब तपस्या क्यों कराया गया? इसीलिए कराया गया कि ब्रह्म आत्मा आ रहे हैं, ब्रह्म आत्माओं को सत्संग मिले, इसलिए उनको तपस्वी बना रखा है। तो अब संसार के जीव को ब्रह्म ढूंढने से पहला उनको वो ब्रह्म आत्मा ढूंढना चाहिए। इसीलिए
खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाए खोजत खोजत सतगुरु पाए सतगुरु संग करतार। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु खोज बड़ी संसार। जीवों को खोजना चाहिए अब सद्गुरु नद ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा गुरु साक्षात परब्रह्म होकर के आए हैं तो उस सद्गुरु को ढूंढना चाहिए और वो सद्गुरु ही बताएं। कौन सा सद्गुरु? तारतम होल्डर सद्गुरु। मैं तो स्वर्ग वाले के लिए वैकुंठ सद्गुरु, वैकुंठ वाले के लिए गोलोकी सद्गुरु, बहुत सद्गुरु हो जाते हैं। यह तारतम वाला सद्गुरु जो हद बेहद दोनों समझा सके, ऐसा सद्गुरु। सद्गुरु साधु आको कहिए जो अगम के देवे गम और हद बेहद दोनों समझावे भाने मन को भरम, ऐसा वाला सद्गुरु चाहिए। भरम और पैदा करे ऐसा सद्गुरु नहीं बोलते। एक ही सहित पैदा हुए और फना होशी एक बेरा, ये क्यों पाइए अद्वैत को? ये कौन? वो उत्पन्न के अंदर जो बैठा हुआ अद्वैत, अद्वैत जो जीव है वो अद्वैत ब्रह्म को नहीं पाता है। जो ढूंढे माहे अंधेर, ये अंधेर के अंदर ही सृष्टि के अंदर ही ढूंढते रहेंगे। शब्द आया है अद्वैत, सपना में माँ करके चिल्लाया मैंने, तो वो माँ तो जागृत के है लेकिन ढूंढता मैं कहाँ अंधेरा संसार में, तो वहाँ माँ नहीं मिलती। ऐसे अद्वैत ब्रह्म शब्द आया है संसार में लेकिन ढूंढने वाले जो जीव है वहीं ढूंढते हैं। अब वही अद्वैत शब्द शास्त्र में है तो परमधाम से ब्रह्म आत्मा है जो अद्वैत ढूंढते। अरे अद्वैत थोड़े ही है, अद्वैत तो हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है। जाइए ना अगर वहाँ अद्वैत है, कहाँ सब नाम है अद्वैत? एक बुढ़ी माँ को सुई खो गया और घर में सुई खोद गया, खो गया और ढूंढ रहे रोड में। अन्य ने भी बहुत हेल्प किया ढूंढने के लिए। माँ ये सुई खोया कहाँ है? खोया तो घर में है बेटा, लेकिन वहाँ बत्ती नहीं है इसलिए यहाँ रोड में बत्ती, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। अब इस माँ को क्या बोलूँगा? अद्वैत छोड़ के आए और यहाँ द्वैत में ढूंढ रहा है, ये हालत हो गया। अतारतम आ गया, अतारतम हा ज़्यादा मेहनत मत करो, मैं इस तरीका बताता हूँ। आओ निज नाम ग्रहण करो, तारतम ग्रहण करो और तारतम के टीचिंग से जाओ सीधा अद्वैत भूमिका में अद्वैत ढूंढो, झूठे मत बोलो। इसका नाम है तारतम। ये न्यारे क्यों पावहीं, न्यारे न्यारे अलग, स्वप्ना से अलग जागृत, ये जीव सृष्टि न्यारे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को क्यों पावहीं? पैदाश सारी न, ये तो सारी पैदाश वाला है, सृष्टि हुई है, सृष्टि के परे कैसे जानेंगे? ये सत शब्द ब्रह्मांड में आया, सत शब्द अखंड शब्द, सत शब्द चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ऐसा शब्द आया है जागृत से संसार में। सत शब्द ब्रह्मांड में आया पर ये न छोड़े कोई शून्य, लेकिन ये इनका उत्पत्ति ही शून्य से, तो छोड़ेंगे नहीं शून्य। परम धाम का सत्य ज्ञान तारतम द्वारा धरती में आया, यहीं शकरबोगा के बगल में आ गया है, यहीं आया सत्य, लेकिन वो सत्य जमता ही नहीं है। और पर ये छोड़े नहीं शून्य, शून्य तो छोड़ते नहीं है, तो क्या किया जाए? इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं जीव विष्णु महाविष्णु लो या के कई विध नाम धरत, अज्ञान ज्ञान ले विज्ञान यूँ कई विध खेलत खेल खेलत। जीव समझ गए आप? जीव सपना का जीव, विष्णु शेष नारायण आदि नारायण इस सृष्टि के मेरुदंड है, और महाविष्णु ऊपर आदि नारायण सृष्टि के शुरू वाला, सृष्टि सनातन वाला, अक्षर का सपना का शरीर, हिरण्यगर्भ बोलते हैं, नारायण बोलते हैं, महाविष्णु बोलते हैं। धनी ने कहा ना या के कई भी तो नाम धरा था, बहुत सारा नाम है। ज्योतिष स्वरूप के कितना नाम है, 64 देवी का अवतार था, एक एक नाम है, काली, भद्रकाली, महाकाली, शेष काली, पता नहीं क्या क्या काली। ऐसे शास्त्रों में ढूंढ के देखो इतना बड़ा बड़ा नाम। विष्णु सहस्त्र नाम किसका नाम है? 1.5 घंटा लगता है विष्णु सहस्त्र नाम उच्चारण करना। इसलिए बोला था नहीं या के कई भी नाम धरा था। अब अज्ञान
ज्ञानाले विज्ञान को। अज्ञानी जीव सृष्टि शास्त्रों का ज्ञान ले लेकर फिर विज्ञान तारतम्य आकर के यूं कई विधा खेला खेलता। अब ऐसा खेल खेलते खेलते कब पहुंचेंगे तारतम्य पता नहीं। अज्ञान ज्ञानाले विज्ञान को, शब्द ध्यान देना विद्यार्थियों। अज्ञान निंद्रा से उत्पन्न जीव सृष्टि, ज्ञानाले ये तारतम्य ज्ञान ले करके, विज्ञान अपने परात्म स्वरूप परम धाम कब पहुँचेंगे। यूँ कई विधा खेल करता। ऐसा कितना खेल खेलते हैं। अब करना उसको ज्ञानी अज्ञानी है, ज्ञानी बनना है फिर विज्ञान बनना है। एक अनेक सब इन में एक नारायण, अनेक 84 लाख योनि, सब इन में नारायण में, पंचमी से समष्टि में, इत सांच ढूट विस्तार, सच्चा आत्मा जो सपना का आत्मा, और अंतिम में वो झूठा विस्तार हुआ है। अब ये सांचा नारायण का जीव, सांचा है ना नारायण का जीव, किसके कंपैरिजन में, उसके शरीर के कंपैरिजन में सांचा, लेकिन दोनों झूठा है। अब बोले अक्षर ब्रह्म क्यों पावहीं भय आड़ी निराकार। सोया हुआ शरीर, मेरा सपना का शरीर, सोया हुआ शरीर कैसे मिलेगा। ऐसे अक्षर ब्रह्म को ये नारायण सृष्टि नहीं मिल पाएगा। अक्षर ब्रह्म क्यों पावहीं भय आड़ी निराकार। वो निंद्रा का निराकार है वहाँ पर, वो फोड़ के जा ही नहीं सकता। तो कौन जाए फोड़ के, तारतम। तारतम मिला तो फिर सीधा जाएगा। हाँ, आया ही इसी के लिए तारतम, इसी का नाम तो तारतम, इसलिए हम तारतम के प्रचारक हैं। हम कहाँ धारणा प्रचारक हैं, धारणा प्रचारक तो बहुत हो गए, हम तारतम के प्रचारक। भन्न पर्या छ मुटु माथि ढुङ्गा राखी, हाँस्नु पर्या। अब प्रकरण खत्म करेंगे। बेस यही है, अक्षर ब्रह्म क्यों पावहीं भय आड़ी निराकार। अब अक्षर के परे अक्षरातीत कहावहीं, अक्षर अक्षरातीत कहावहीं, सो भी कहियत इन इत शब्द। अब अक्षर अक्षर शब्द भी शब्द में ही है। पहले बोला इत शब्द सारा ब्रह्मांड में झूठ। अब अक्षर अक्षरातीत कहावे, सो भी कहा इन शब्द, ये भी शब्द में है। तो सपना में माँ बोले थे, सपना का माँ झूठा, लेकिन माँ शब्द जो है वो जागृत से है, वो सच्चा। इसी तरह अक्षर अक्षरातीत शब्द जो है, ये शब्द आया संसार लेकिन ये सच्चा है। शब्दातीत क्यों पावहीं, ये जो दुनिया हद जीव सृष्टि के लिए अक्षरातीत जो है अप्राप्य है, लेकिन वहीं से आए ब्रह्मात्माओं को लिए प्राप्य है। इसलिए 5 तत्व गुण तीनों ही, एक गोलोक 14 भवन, निर्गुण निर्गुण शून्य या निरंजन, ज्यों पैदा त्यों ही पतन। ये सुपना नींद सूरत का खेले अक्षर आत्म, अक्षर का आत्मा, स्वप्निक आत्मा, सुरता नारायण बन करके, शेष नारायण बन करके, अनंत जीव बन करके स्वप्न का जीव खेल रहा है। हम अभी आए देखने, ये खेल देखने हम परम धाम से आए, खसम के हुक्म, परमात्मा के हुक्म से आए। ब्रह्म सृष्टि के कारण आने वाला का नाम ब्रह्म सृष्टि है, उनके लिए खेल जो रचिया ए, नारायण के स्वप्न की सृष्टि रचिया ए। अब खेल दिखाए सतवतन, अब ये खेल दिखा करके, पहले खेल दिखाए के पीछे मूलवतन, विराट द्वारा पहला खेल दिखाए सतवतन महामत आए ले। खेल दिखा करके महामती सब ब्रह्मात्माओं को परम धाम की ओर ले जा करके आए ले, अर्थात फिर महामती इस तरह से ब्रह्मात्मा को खेल दिखा करके परम धाम ले जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। झूठ शब्द ब्रह्मांड में कहावत या ही में साच, ये दो झूठे होता है वास्ते पिंड जो कांच। ये लगे दो शून्य को निराकार शामिल, निरंजन या निर्गुण सो भी रहे इन भील। एक ही साहित पैदा हुए और फना होसी एक बेरा, ये क्यों पावे अद्वैत को।
अद्वैत को जो ढूंढे माय अंधेरा, ए न्यारे को क्यों पावही पैदा सारी इनाम। सत शब्द ब्रह्मांड में आया पर ए ना छोड़े कोई शून्य। जीव विष्णु माँ विष्णु लौ या के कई विध नाम धरता। अज्ञान ज्ञान ले विज्ञान यूँ कई विध खेला खेलता। एक सुंदर साथ जी, अज्ञान ज्ञान ले विज्ञान के लिए सभी अर्थ हम आप सुन के रखिए। अज्ञान की सृष्टि सारा शब्द सारा जो संसार जो शब्द आया है, जो संसार बना है, ये सारा अज्ञान। अब शास्त्र आया ज्ञान। अब शास्त्र लेकर के शास्त्र का प्रमाण भविष्यवाणी जो है उतारतम विज्ञान है। अज्ञान की सृष्टि हुई तो उसमें ज्ञान आया शास्त्र। अब शास्त्रों ने जो परब्रह्म परमात्मा का धाम दिखाया है वो दिखाया, पहुंचाया, दिखाने के लिए, पहुंचाने के लिए, बताने के लिए आया तारतम ज्ञान, वो विज्ञान है। इसलिए अज्ञान ज्ञान ले विज्ञान को यूँ कई विध खेल खेलता। एक अनेक सब इनमें इत साँच झूठ विस्तार। अक्षर ब्रह्म क्यों पावहीं भय आड़ी निराकार। अक्षर अक्षरातीत कहा वहीं सो भी कहियत इत शब्द शब्दातीत क्यों पावहीं ये जो दुनिया हद। पांच तत्व गुण तीनों ही एक गोलोक 14 भवन। निर्गुण शून्य निरंजन ज्यों पैदा त्यों ही पतन। ये सुपना निद सुरत का खेले अक्षर आत्म। हम अभी आए देखने खसम के हुक्म। अक्षर द्वारा स्टेज बना, स्टेज में जीव ईश्वर का बढ़िया नाटक चल रहा है। वो नाटक देखने के लिए हम परमधाम से आए। जैसे गांव में नाटक आयोजन करता है, एक डायरेक्टर होता है और पात्र होता है। डायरेक्टर आदि नारायण है, शेष नारायण त्रिदेव और जीव जो है पात्राएँ हैं। और ये स्टेज रूपी ब्रह्मांड में परमधाम से आए हम दर्शक देखने आ रहे हैं। और दर्शक जो है देखने के बाद थोड़ा बख्शिश दे के जाते हैं। ऐसे पात्र जीव ईश्वरी को जो है, जीव सृष्टि को और नारायण को तक जो है भीष्ट में मुक्ति दे करके ब्रह्मात्मा घर वापस जाते हैं। इसलिए जीव का धर्म है ब्रह्म ढूंढना नहीं है, जीव का धर्म है ब्रह्म सृष्टि जो है वो कहाँ, हमें ब्रह्म सृष्टि का आशीर्वाद लेना है करके जीव ढूंढते रहते हैं। इसीलिए यत् पूजा प्रभावे नयो जीव सृष्टि उद्धारण हम पहले ही बोला था। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपी न। ब्रह्म मुनि आएंगे, बस यत् पूजा प्रभावे नहीं, वह ब्रह्म मुनियों को पूजा से ही जीव का कल्याण है। हाँ, अब ब्रह्म सृष्टि को संगत करते 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 ब्रह्म सृष्टि के अंदर में जो परमात्मा है वो दर्शन दे करके जीव को उद्धार करेंगे। है तो परमात्मा की कृपा है, लेकिन थ्रू ब्रह्म सृष्टि द्वारा धरती में वो मिलता है। ब्रह्म सृष्टि के कारण खेल जो रचियाए, खेल देखाए सत वतन मामत आए ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रह्म सृष्टि के कारण खेल जो रचियाए, खेल देखाए सतवतन महामत आए ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।